नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो, लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स विथ m एंड n एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब a के अंदर कितने एलिमेंट है, m, b के अंदर कितने एलिमेंट है, n। सही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज n, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन जनरल ए के अंदर कितने एलिमेंट है, m, और b के अंदर है n। सही है, ये गिवन है इसमें। The total number of subset of the set A is 56 more than the total number of subset of B। मतलब इक्वेशन के हिसाब से देखो, यहाँ पे 2 to the power m, मतलब 2 to the power m इक्वल टू 2 to the power n प्लस 56 है ना। वहाँ पे 56 मोर देन बोला है ना, 56 मतलब प्लस आएगा, मोर देन। द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए is 56 more than the total number of subset of B। तो total number of subset of फॉर्मूला ने क्या काउंट करना है, 2 to the power n। मतलब सपोज सेट A में एलिमेंट है m, A में क्या है m एलिमेंट, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया, 2 to the power n। सेट B में एलिमेंट कितना है, n, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, 2 to the power n। सही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A इज 56 मोर देन, है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 to the power n इक्वल टू 2 to the power n m plus 56 is 256 more than the total number of subset of B। so यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P m कॉमा n फ्रॉम द पॉइंट Q। उसके पॉइंट क्या है, -2 कॉमा -3। डिस्टेंस फाइंड करना है ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P m कॉमा n, एक पॉइंट P है m कॉमा n and the point Q -2 -3। सही है, अभी इसका ए जनरेटेड सॉल्यूशन के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ओके, देखो कैसे एक्सप्लेन किया। लेट ए बी द सेट ऑफ m एलिमेंट्स, मतलब ये लिखने का तरीका, ऑर्डर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू m। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। लेट बी बी द फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट मीन्स ऑर्डर ऑफ b। अगेन ऑर्डर ऑफ b मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू n। Since m and n represent the number of element in a finite set, m and n must be non-negative integer। So the total number of subset of the set with k element equal to 2 to the power k ना। अब भी मैंने बताया, जैसे सेट A में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया, 2 to the power m है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में है उस वो 2 के पावर में लगा दो तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट। So the total number of subset of the set is 2 to the power n. The total number of subset of B is 2 to the power n। The problem states that the total number of subset of A is 56 more than the total number of subset of B। This express the equation 2 to the power m equal to 2 to the power n plus 56 to find the value of m and n। क्योंकि इस एग्जाम्पल में अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P m, n फ्रॉम द पॉइंट Q। मतलब अपने को पहले यम कॉमा एन निकालना पड़ेगा ना। सही है, वही देखो यहाँ पे वो वही फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम कॉमा एन वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन। रीअरेंज किया मतलब ये जो इक्वेशन है 2 to the power m, 2 to the power m minus 2 to the power n इक्वल टू 56। ये 2 to the power n जो है ना इक्वल टू के इधर लेके गए। सिंस 2 to the power m क्या है, ग्रेटर देन 2 to the power n। 2 to the power m क्या है, ग्रेटर देन 2 to the power n। It implies that m is greater than n। As m and n are integers, it implies that m is greater or equal to n plus 1। सही है ना, m is क्या है, ग्रेटर देन n है। तो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे ना
इसमें एक 1 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा m इज ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि m और n क्या है, इंटीजर इंजर. So we can factor out 2 to the power n from the left side of the equation. मतलब ये 2 to the power n जो इक्वेशन है ना, फैक्टर लेके दे, मतलब ये क्या है, 2 to the power m है और 2 to the power n है. तो m क्या है, ग्रेटर देन n है. सही है, m ग्रेटर देन n है, n छोटा है, m बड़ा है, मतलब यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 to the power n. सही है, क्योंकि n छोटा है, m बड़ा है, m इज ग्रेटर देन n. मतलब ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56, है ना. m की जगह हो जाएगा m माइनस 1, क्योंकि 2 टू द पावर n है, यहाँ से अपन ने कॉमन निकाला ना इसको. दिस इज इक्वल टू 56 है. इस इक्वेशन में 2 टू द पावर n अपन ने कॉमन निकाला, जो यहाँ पे लिखे थे, ये इक्वेशन है ना. 2 टू द पावर n इन ब्रैकेट में 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56. Now we need to find integer values for n and m minus n. Let's find the prime factorization of 56. Prime factorization 56 मतलब नहीं कि प्राइम फैक्टर तक उसके फैक्टर करेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 2 क्यूब इंटू 7 आता है 56 का. सो वी हैव, ये जो इक्वेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये 56 को लिखा है यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 7. सही है, सिंस n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, so 2 to the power n must be a power of 2. 2 to the power n must be a power of 2. Also since m is greater than n, ये पहले मैंने बताया m is, और n minus m मतलब ये इस तरह से n minus m is greater or equal to n, ये जो इक्वेशन है ना, ये सेकंड वाला इक्वेशन, m is greater or equal to n plus 1, ये n equal to के उधर गया तो क्या हो गया, m minus n greater or equal to 1, यही लिखा है यहाँ पर. सही है. So therefore 2 to the power m minus 1 is a even in number. So example 2 to the power n equal to 2, 2 to the square equal to 4. सही है, मतलब दिस इज अगेन इवन, मतलब 2 के हर एक के पावर लिया तो वो तो इवन नंबर ही है ना इन जनरल. मतलब दिस मीन्स दैट 2 टू द पावर m माइनस वन कर दिया, मस्ट बी क्या है, ऑड नंबर. मतलब एक इवन नंबर में से एक माइनस भी कर दिया तो वो ऑड नंबर ऑब्वियसली आता है. सही है. सो कंपेयरिंग 2 टू द पावर n, 2 to the power m minus 1 with 2 cube into 7. इसके साथ कंपेयर करने के बाद पावर ऑफ 2 ऑन द लेफ्ट साइड, power of 2 on the left side must the power of 2 on the right side. Power of 2 in the left side must be the power of 2 on the right side. So 2 to the power n equal to 2 cube हो जाएगा, मतलब ये 2 to the power n equal to 2 cube, मतलब n इक्वल टू क्या आ गया, 3. ये हो गया एक, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है. दूसरी टर्म क्या है, 2 टू द पावर द ऑड पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड मस्ट मैच टू द ऑड पार्ट ऑफ द राइट साइड. मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरा इक्वेशन, ये 2 टू द पावर n क्या हो गया, इवन पार्ट, और 2 टू द पावर ये ना 2 टू द पावर m माइनस वन मस्ट बी ऑड नंबर. मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड. तो इवन क्या है वहाँ पे, सो इवन का मतलब नहीं क्या, 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7. अब ये 2 क्यूब क्या है, इवन, और 7 क्या है, ऑड. ये 2 टू द पावर n क्या है, इवन, और ये क्या है, ऑड. मतलब इसका दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 7, वही लिखा है वहाँ पे. मतलब n इक्वल टू 3 आ गया और 2 टू द पावर m माइनस वन इक्वल टू 7. सो वी मस्ट सॉल्व फॉर m, m के लिए सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस टू इक्वेशन, है ना. फ्रॉम n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दिया तो m इक्वल टू क्या गया, इन जनरल है, n इक्वल टू 3, m माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 1 इक्वल टू 7, तो मतलब वो सॉल्व ही हो जाएगा इन जनरल. मतलब 2 टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू 7 वो 8 हो जाएगा, 8 हो गया. सो 8 इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब 2 टू द पावर m माइनस n इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब m माइनस n इक्वल टू क्या हो गया, 3. सो m माइनस n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू क्या है, 3 है, तो m इक्वल टू क्या आ गया, 6. सही है ना. m माइनस n क्या है, 3 है, और ऑलरेडी देखो फ्रॉम वन है ना, ये फ्रॉम n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया तो m इक्वल टू क्या आ गया, 6.
सो द वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू क्या आ गया 3, ये आगे m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 3। मतलब इसको वेरीफाई भी किया तो मतलब इन जनरल 2 क्यूब माइनस टू टू द पावर 6 माइनस टू टू द पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 56 आता है इन जनरल। ये इक्वेशन है ना, ये वाला, ये जो इक्वेशन है ना ऊपर में, इसमें पुट कर दिया तो वो सेटिस्फाई कर दिया। दिस कंफर्म्स आवर सॉल्यूशन फॉर m एंड n, मतलब ये वैल्यू जो निकाली इन जनरल चेक हो गया, दिस इज अ परफेक्ट वैल्यू। The point P is m comma n, which is a 6 comma 3. We need to find the distance of point P 6 comma 3 from the point Q minus 2 comma minus 3. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे फाइंड कर दिया अपन, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज इक्वल टू डी से डिनोट किया वहाँ पे, स्क्वेयर रूट ऑफ, मतलब एक है x1, एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और दूसरा है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सही है। सो x2 की वैल्यू मतलब ने क्या, ये हो गया p लेंगे इसको और इसको लेंगे अपन q, और p क्या है ऊपर में देखो, ये जो है ना, ये p यहाँ पे m n, मतलब दिस इज इक्वल टू p m n, और q क्या दिया है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री है ना, q क्या दिया माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, p m कॉमा n है, m क्या लिया अपन ने p 6 है, n है 3, मतलब ये x1 क्या हो गया, इस हिसाब से x1 हो गया 6 और y1 हो गया 3, x2 क्या हो गया, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -3। ये जो पूरे वैल्यूज है ना, ये पूरे x1 y1 x2 y2 ये इसमें पुट कर दो d में। ये जो कोई इक्वेशन कैपिटल D इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 6 3, सो -2 -3, तो d इक्वल टू क्या आ गया रूट 100 मध्य होगा कि d की वैल्यू होगी 10। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अपने को डिस्टेंस फाइंड करना था, फाइनल आंसर हो गया 10, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।